20 किलो की बोरी हो, मेरी तरफ देखें इधर, 20 किलो की बोरी हो, निस्बत बदल जाए तो किल्लत और कसरत का पैमाना भी बदल जाता है। 20 किलो की बोरी, अब मुझे बताना आपने है बोलकर, 20 किलो की बोरी अगर 10 साल के बच्चे को उठानी पड़ जाए तो जरा बोलकर बताएं, वो 20 किलो का थैला 10 साल के बच्चे के लिए कलील होगा कि कसीर होगा? भाई बहुत शुक्रिया जो बोलते बैठे हो, यकीनन कसीर होगा। अच्छा, बोरी वही है 20 किलो की, मगर वो 20 किलो का थैला उठाना पड़ जाए 30 साल के कड़ियल जवान को, तो वो 20 किलो का थैला उस 30 साल के जवान के लिए कसीर होगा कि कलील होगा? कलील होगा। बोरी तो वही रही, वजन तो उतना है, उसकी निस्बत बदली तो किल्लत और कसरत का मेयार भी बदल गया। अगर ये बात पहुंचाने में मैं कामयाब हो गया और आप समझने में कामयाब हो गए तो फिर याद रखें, अपना अल कौसर हो रे, रब दा अल कौसर हो रे। सुभान अल्लाह। अल कौसर की निस्बत जब हमारे तरफ होगी तो माना और होगा, और जब अल कौसर की निस्बत अल्लाह के साथ होगी तो बोलिए माना और होगा। रब का अल कौसर समझने से पहले एक दर्जा जरा नीचे आओ, पहले अल्लाह का कसार समझो, उसका कसार कितना है। रब का कसार समझने से पहले एक स्टेप और पीछे आकर अल्लाह का अक्सर समझना पड़ेगा। आप जल्दी से बोलें, आप लेट कर रहे हैं। अक्सर, अल्लाह का अक्सर समझने से पहले एक दर्जा और पीछे आकर रब का कसीर समझना पड़ेगा, और अल्लाह का कसीर समझने से पहले एक दर्जा और पीछे आकर सबसे पहले अल्लाह का कलील समझना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो बिल्कुल सादा दोस्त है उनकी खिदमत में मिसाल ऐसे भी पेश की जा सकती है, जै 16 करनी हो ना 16वीं, उन्होंने पहले 14वीं करनी पोसी। जल्दी बोलो, इस तो सौखा मैं नहीं कर सकता। तो जै पहले 14वीं करनी होवे, उसनु पहले 12वीं करनी होगी। भाई मेहरबानी, 12वीं, 12वीं तो पहले 10वीं, 10वीं तो पहले 8वीं, 8वीं तो पहले वगैरह वगैरह वगैरह। अल्लाह का अल कौसर समझण तो पहले अल्लाह का कसार, कसार तो पहले अक्सर, अक्सर तो पहले कसीर, कसीर तो पहले अल्लाह का कलील। कलील जे ओदा कलील समझ आ गया, एक बार सारे मर्दों की तरह जो पीछे बैठे हैं वो भी जुबानें खोलकर कहते नहीं हो सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह का कलील किसी की समझ में आ गया, अगर आ गया, तो फिर उसके कसीर का भी पता चल जाएगा। उसका कसीर समझ में आ गया तो रब का अक्सर भी पता चल जाएगा। अगर अल्लाह के अक्सर की समझ आ गई तो फिर रब का कसार भी पता चल जाएगा। तो ये कसार की समझ आ गई तो फिर थोड़ी थोड़ी रब दे अल कौसर की भी समझ आ जाती। अब जरा हम ना कुरान मुकद्दस से, चूंकि मैंने बड़ी जल्दी मिंबर से उठना है, देखें हम कुरान से पूछते हैं कि मौला तू जरा ये इरशाद फरमा कि सबसे पहले तेरा कलील कितना है। अल्लाह का कलील कितना होता है? कलील का माना है थोड़ा। अल्लाह का कलील कितना होता है? कलील है। लो भाई, मैं आयत पढ़ने लगा हूं और आप जरा इस पर गौर फरमाएं। हम अल्लाह का कलील देखते हैं। मौला हमें इरशाद फरमा तेरा कलील कितना है। फरमाया हबीब कुल, अपनी जुबान पाक से इन बंदों को बताइए, मताउद दुनिया कलील। अब इसका जरा तर्जुमा सुन ले जल्दी से। मताउद दुनिया कलील, कलील। मेरे हबीब इन्होंने दसो कि जब से ये कायनात बनी है, अब आपने देखना मेहरबानी करके मेरी तरफ है ताकि आपकी बात जाया ना हो जाए। जब से ये कायनात बनी है, जितना रिज्क उग चुका, जितना रिज्क खाया जा चुका, जितना रिज्क और माल लोगों ने जमा किया,
جتنا رزق اگ رہا ہے، جتنا رزق لوگ کھا رہے ہیں، اور جتنا رزق لوگوں نے جمع کر رکھا ہے، جتنا رزق قیامت تک اگے گا، جتنا مخلوق کھائے گی، اور جتنا لوگ مال جمع کریں گے، حبیب یہ سارے کا سارا تیرے رب کی نظر میں قلیل ہے۔ اچھا لیکن آپ کی سبحان اللہ تو کثیر ہونی چاہیے نا، کم از کم۔ یہ سارے کا سارا تیرے حبیب رب کی نظر میں قلیل ہے۔ اچھا ایک کیڑا موضع ہے، تحصیل کیڑی ہے؟ حاصل پور۔ آپ میں سے کوئی دوست مجھے بتا سکتا ہے کہ صرف اس پچھلے 6 مہینے میں، پچھلی ششمائی دے وچ صرف تحصیل حاصل پور میں کتنے ٹن اناج اگا ہے؟ بولو کو ہاں کرو یا نہ کرو، نہیں پتا؟ اچھا اگر تحصیل حاصل پور کا نہیں پتا تو پھر بہاول پور کا؟ اچھا ایک رف آئیڈیا ہی ہوتا ہے نا۔ اچھا اگر بہاول پور کا بھی نہیں پتا تو پھر پنجاب کا؟ اور رزق سے مراد صرف گندم نہیں ہے جی، ہمہ قسم اناج، جو بھی فصل کاشت کی جائے۔ اچھا اگر پنجاب کا آئیڈیا نہیں تو پھر پاکستان کا، اگر پاکستان کا اندازہ نہیں تو پھر پوری دنیا میں اس پچھلی 6 ماہی میں، 6 مہینے میں کون لگا سکتا ہے اندازہ؟ یقیناً کوئی نہیں۔ کہ اللہ فرماتا ہے حبیب 6 مہینے نہیں، جب سے سورج نے چڑھنا سیکھا۔ بس میری گل پڑ گئی تو میرے کھپڑ کا مقصد پورا ہو گیا۔ جب سے سورج نے چڑھنا سیکھا، ان چاند ستاروں نے چمکنا سیکھا، اور جب تک اناج اگے گا، جب تک اناج کھایا جائے گا، جب تک لوگ